सभी को नमस्कार। आज हम कथा सुना रहे हैं कि किस प्रकार द्रोणाचार्य जी दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय उन्होंने राजा द्रुपद से किस तरह अपमान झेला और उनकी दरिद्रता या गरीबी कैसे दूर हुई, ये सारी बातें हम आज के इस कथा में सुनाएंगे। यह कथा महाभारत के आदि पर्व के संभव पर्व के अंतर्गत आती है। तो द्रोणाचार्य जी के पिता थे महर्षि भरद्वाज। द्रोणाचार्य जी बचपन से ही कठोर तपस्वी थे और धनुर्विद्या में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। थोड़े से बड़े होने पर भरद्वाज ऋषि के एक शिष्य थे जिनका नाम था स्वामी अग्निवेश। अग्निवेश ने द्रोणाचार्य जी को आग्नेयास्त्र की भी शिक्षा दी। उसके बाद थोड़े बड़े होने पर उन्हें पता चला कि भगवान परशुराम के पास अनेक अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, तो वे उनसे सीखने के लिए परशुराम जी के पास पहुँचे। द्रोणाचार्य जी ने परशुराम जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसा धन दीजिए जिसका कभी अंत ना हो। तो परशुराम जी ने अपने पास जितना भी ज्ञान था अस्त्र शस्त्रों का, वो सभी द्रोणाचार्य जी को दे दिया। द्रोणाचार्य जी वापस आ गए और सुबह से लेकर शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करते और जो भी वे ज्ञान अपने गुरु परशुराम जी से सीख कर आए थे, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, तो उसका वो अभ्यास किया करते थे। उसी समय उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। दरिद्रता बहुत ज़्यादा थी क्योंकि सारा समय वे धनुर्वेद का अभ्यास करने में ही व्यतीत कर देते थे, इसलिए आय का कोई साधन नहीं था। बड़ी मुश्किल से घर चल रहा था और उस समय किसी के घर में गाय हो और वह गाय दूध देती हो तो बड़ी समृद्ध स्थिति मानी जाती थी। तो वे जहाँ रहते थे आसपास और भी ऋषि रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। तो उन सभी ब्राह्मणों के जो बालक थे वे अश्वत्थामा से बोलते थे कि हम तो गाय का दूध पीते हैं, तू पीता है? हम तो गाय का दूध पीते हैं। तो अश्वत्थामा घर पर जाकर रोया करता था कि मुझे भी गाय का दूध पीना है, मुझे भी गाय का दूध पीना है। द्रोणाचार्य जी के पास उस समय कोई गाय नहीं थी क्योंकि गाय का घर में होना और दूध देने वाली गाय का घर में होना बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन बड़ी अजीब घटना घटित हुई। द्रोणाचार्य जी अभ्यास, अपना जो धनुर्वेद का अभ्यास था उसको करके वापस घर लौट रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो मोहल्ले पड़ोस के बच्चे थे वो झुंड लगाए खड़े हुए थे और बीच में उनका पुत्र अश्वत्थामा नाच रहा था कि मैंने गाय का दूध पी लिया, गाय का दूध पी लिया। दरअसल मोहल्ले के सभी जो ब्राह्मण बच्चे थे उन सभी बच्चों ने पानी में आटा मिला दिया और वो आटे का पानी अश्वत्थामा को पिला दिया। अश्वत्थामा से कहा कि तू गाय का दूध पिएगा, ले हम तेरे को गाय का दूध पिलाते हैं। और वो आटा मिला हुआ पानी यानी कि आटे का पानी अश्वत्थामा को पिला दिया और अश्वत्थामा सोचने लगा कि मैंने गाय का दूध पी लिया, इसलिए वो नाच रहा था। और वे सभी बच्चे उस अश्वत्थामा का उपहास उड़ा रहे थे और बार बार उसे वो आटे का पानी दे रहे थे कि ले गाय का दूध पी ले, तूने गाय का दूध पी लिया, ले और पी। ये बात जब द्रोणाचार्य ने देखी तो वे स्तब्ध रह गए। पूरा शरीर इस बात से छलनी सा हो गया। उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तभी कुछ लोगों की आवाज उनके कान में पड़ी। वे लोग कह रहे थे कि बताओ कैसा बाप है
अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए एक दूध वाली गाय की व्यवस्था नहीं कर सकता, कुछ आय का साधन नहीं कर सकता, सुबह जाता है शाम को आता है, व्यर्थ समय व्यतीत कर रहा है। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, अपने पुत्र को लेकर घर पर आ गए और सोचने लगे। उनका विवेक, उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, क्या किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपहास था। बच्चा गाय के दूध में और जो आटे का पानी था उसमें अंतर नहीं समझ पा रहा, क्योंकि कभी उसने देखा नहीं, इतनी ज़्यादा गरीबी थी। अब गाय की व्यवस्था कैसे हो, गाय और साथ में दूध देने वाली गाय कौन दे, यह सोचने लगे। और मैं किससे लूं? द्रोणाचार्य जी स्वाभिमानी भी थे। उन्होंने कहा कि चाहे मैं एक दिन भूखा रह लूं, एक समय भूखा रह लूं, लेकिन किसी का सेवक नहीं बनूंगा। दूसरी बात, वो सोचते थे कि अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से गाय मांगूं जिसके पास 2-4 गायें हैं, और अगर वो मुझे दे भी दे तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास तो गिनती की गाय होंगी। इसलिए मैं किसी ऐसे पुरुष से गाय की भिक्षा लूं, गाय लूं, जिसके पास लाखों गाय हों। अगर वो एक दूध देने वाली गाय मुझे दे दे तो उस पर कोई असर ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। तभी उनको बचपन का मित्र ध्यान आया, जिसका नाम था द्रुपद, जो अब राजा बन चुका था। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों बचपन में एक ही साथ पढ़ते थे और एक ही साथ खेलते थे। दोनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, एक दूसरे को खूब प्रेम करते थे। जब राजा द्रुपद अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अपने राज्य जाने लगे तो उन्होंने कहा कि हे द्रोण, तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो, अब मैं अपने पिता के बाद अपने राज्य का राजा बनूंगा। उस समय तुम निसंकोच कभी भी मेरे पास आना, कोई भी तुम्हें आवश्यकता हो, किसी भी चीज़ की कोई कमी हो तो तुम मुझसे जरूर बोलना, क्योंकि मेरा राज, धन, वैभव सब कुछ तुम अपना ही समझना। तो वो बातें द्रोणाचार्य जी को याद आ गई कि अब तो द्रुपद राजा भी बन चुका है, तो क्यों न द्रुपद के पास ही जाकर एक दूध देने वाली गाय की याचना की जाए। यही सोचकर दूसरे दिन सुबह ही अपने पुत्र और अपनी पत्नी कृपि, क्योंकि कृपाचार्य की बहन ही थी कृपि, कृपाचार्य के बहनों ही थे द्रोणाचार्य, तो कृपि अपनी पत्नी कृपि और अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के दरबार जा पहुंचे। राजा द्रुपद के दरबार में जाकर द्रोणाचार्य ने उसी मित्रता को याद करके, स्मरण करके कहा कि हे राजन द्रुपद, तुमने मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा मित्र द्रोण हूं। क्योंकि द्रोणाचार्य गरीबी से तो जूझ ही रहे थे, इसलिए खाने पीने को इतना कुछ मिल नहीं पाता था, तो उनका जो शरीर था, वैसे भी वो सांवले रंग के थे, तो शरीर काफी दुबला पतला उनका हो गया था। तो उन्हें देख, इतना सुनकर जब द्रोणाचार्य ने कहा कि हे राजन द्रुपद, मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र द्रोण हूं और यहां एक प्रयोजन से आया हूं। इतना सुनकर तो राजा द्रुपद आग बबूला हो गए। उनको क्रोध आ गया और अहंकार में बोलने लगे कि हे तुच्छ ब्राह्मण, तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? तो इतने बड़े राजा से इस तरह से बात कर रहा है, वो भी मेरे राज दरबार में आकर। तू मुझे अपना मित्र बता रहा है, तो तुझे लज्जा नहीं आ रही? मुझे लगता है कि तू बहुत भ्रष्ट है। राजा द्रुपद अपने अहंकार में आकर कहने लगा कि दरिद्र यानी कि निर्धन मनुष्य कभी धनवान का
मित्र नहीं हो सकता और तू मुझे मित्र बता रहा है। मूर्ख कभी विद्वान का मित्र नहीं हो सकता, कायर कभी सूरवीर का मित्र नहीं हो सकता, और इसी प्रकार तू एक साधारण ब्राह्मण है, तू राजा का मित्र कैसे हो सकता है? मेरे में और तेरे में क्या समानता है? कोई समानता नहीं है। और मित्रता तो समय के साथ बदल जाती है। उस समय मेरा प्रयोजन था तुझसे मित्रता करने का, लेकिन वो बचपन की मित्रता थी। अब मैं राजा हूं और तू एक दरिद्र ब्राह्मण, तेरा मेरा कोई मेल नहीं है। इसलिए एक बार तो बोल दिया, अगली बार मत बोलना, नहीं दंड का भागी होगा। और मेरे दरबार में एक दरिद्र ब्राह्मण के रूप में तू आया है, तो मैं इतना कर सकता हूं कि एक समय की भोजन की व्यवस्था कर सकता हूं। इतनी बात राजा द्रुपद से सुनकर द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए, पत्थर की समान बन गए। क्या करें, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन कोई भी शब्द बोले बिना ही वहां से अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ निकल लिए। अब आप सोच कर देखिए कि किस भाव से वे गए थे और किस स्थिति में उनका राजा द्रुपद ने अपमान कर दिया, वो भी पुत्र और पत्नी के सामने। वे वहां से अपने जो जहां घर पे रहते थे वहां नहीं रहे, बल्कि वे सीधे हस्तिनापुर पहुंचे और कृपाचार्य के यहाँ ही रहने लगे। वे सुबह अंधेरे में ही निकल जाते थे और शाम को दिन छुपते हुए जैसे ही अंधेरा सा होता था वैसे ही आ जाते थे, जिससे कि कोई उन्हें पहचान न सके, क्योंकि वो ससुराल में रह रहे थे। पूरे दिन अपने धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और अग्निहोत्र वगैरह जो भी कार्य हैं वो करते थे बाहर ही। एक दिन सभी कौरव और पांडव गुल्ली डंडा खेलने के लिए नगर से बाहर गए। गुल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी जो बीटा थी यानी कि गुल्ली थी वो एक कुएं में गिर गई। अब कुएं में गिर गई तो पांडव भी प्रयास कर रहे थे, कौरव भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो गुल्ली बाहर नहीं निकल पाई। तभी किसी बालक ने देखा, यानी कि कौरव या पांडवों में से किसी ने देखा कि थोड़ी सी दूरी पर एक दुबला पतला सांवले रंग का एक ब्राह्मण अभी अग्निहोत्र करके चुका है और वहां बैठा हुआ है, बड़ी चिंता में डूबा हुआ है। तो कोई उन्हीं में से बालक गया और कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम गुल्ली डंडा खेल रहे थे, हमारी गुल्ली इस कुएं में गिर गई है, आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे कि वो गुल्ली निकल सके? तो द्रोणाचार्य जी उन बालकों के साथ उस कुएं के निकट पहुंचे और बोला, अरे क्या तुम हस्तिनापुर के राजकुमार बने फिरते हो और गुल्ली नहीं निकाल पा रहे कुएं से? मैं इसको निकालता हूं, देखो। और इतना कहकर उन्होंने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली और वो भी उसी में गिरा दी, कुएं में ही, कि देखो मैं तुम्हारी गुल्ली भी निकालूंगा और मैं अपनी इस अंगूठी को भी निकाल के दिखाऊंगा, तुम जाओ सींकें लेकर आओ। तो वे बालक इधर उधर गए और सींकों को ले आए। सींकों को, जो सींकें थीं, उनको द्रोणाचार्य जी ने अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके एक सींक कुएं में फेंकी और वो सीधी गुल्ली के बीच भाग में समा गई। फिर दूसरी सींक फेंकी तो जो पहली सींक फेंकी थी उसके ऊपरी कोने पर फंस गई। इसी तरह से तीसरी, चौथी, पांचवी सींकें फेंकी और कुएं के ऊपर तक वो सींकें इसी क्रम में आ गई और सींकों को पकड़कर वो गुल्ली बाहर निकाल ली। पांडव बड़े आश्चर्यचकित कि ये तो अजीब विद्या है। सभी बालक, चाहे वो कौरव हो या पांडव, सभी बड़े आश्चर्य में। तभी
किसी बालक ने कहा कि आपकी अंगूठी भी गिर गई है, उसे भी निकाल लो। तो अपने धनुष और बाण से, यानी कि धनुष पे बाण चढ़ाकर उन्होंने जैसे ही कुएं में अंदर मारा कि उसी क्रम में एक बाण के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इसी क्रम में वो अंगूठी, पहला बाण अंगूठी में लगा और इसी तरह से बाणों की एक छड़ी बन गई और बाणों के माध्यम से वो अंगूठी भी निकाल ली। अब कौरव और पांडवों ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? द्रोणाचार्य जी ने कहा कि अभी मैं करता तो कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, और मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूं, ये तुम अपने दादाश्री यानी कि पितामह भीष्म से जाकर पूछ लेना। तुम उनको ये घटना के बारे में बता देना और मेरा जो रूप रंग है वो बता देना, वे समझ जाएंगे। तो वे सभी कौरव और पांडव भीष्म जी के पास भागे भागे गए और उन्होंने पूरी घटना बता दी। भीष्म जी समझ गए कि ये कृपाचार्य जी के बहनोई यानी कि कृपी के पति द्रोणाचार्य जी ही हैं, कोई और नहीं। तो कौरव और पांडव और भीष्म जी भागे भागे आए उसी स्थान पर, कुएं वाले स्थान पर जहां ये गुल्ली डंडा खेल रहे थे, वहां पर अभी भी द्रोणाचार्य जी बड़े चिंता में बैठे हुए थे। भीष्म जी ने उनका आदर सत्कार किया और कहा कि हे ब्राह्मण, आप यहां कैसे, क्या प्रयोजन है और इतने चिंता में कैसे डूबे हुए हो? तो द्रोणाचार्य जी ने अपनी सारी व्यथा भीष्म जी को बता दी और किस प्रकार राजा द्रुपद ने अपमान किया था द्रोणाचार्य जी का, वो भी बता दिया। सब कुछ बताने के बाद भीष्म जी ने कहा कि अब चिंता मत करो, अब आपके जो दरिद्रता के दिन थे अभी इसी समय समाप्त हो चुके हैं। आज से ये पांडव और ये कौरव, ये बच्चे आपके शिष्य हैं और इनका यह राज्य, धन, वैभव हम सब आपके हैं। आज के बाद आपको किसी भी समस्या से सामना नहीं करना पड़ेगा, सभी सुख सुविधाएं अभी से ही तुम्हें मिलेंगी और तुम इस राज्य को अपना ही समझो, इन बच्चों को अपना ही समझो और इनको जो भी तुम्हारे पास ज्ञान है, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है, धनुर्विद्या का ज्ञान है, वो सब आप इन बच्चों को सिखाओ, इन्हें दो। उसी दिन से द्रोणाचार्य जी के जो गरीबी के दिन थे वो पलट गए। भीष्म जी उनको महल ले आए और महल में लाकर उन्हें उनके रहने की राजसी व्यवस्था की और सभी धन, वैभव, ऐश्वर्य सभी उनको प्राप्त हुआ द्रोणाचार्य जी को। लेकिन अब एक बात और थी, धन की तो कमी दूर हो गई, सब सुख सुविधाएं मिल गईं और अब वे कौरवों और पांडवों के गुरु भी बन गए। लेकिन एक टीस थी द्रोणाचार्य जी के अंदर। जब वे राजा द्रुपद के दरबार से वापस लौटे थे तो उन्होंने प्रण किया था कि हे राजा द्रुपद, एक दिन तुम्हें इस अपमान का तुमसे बदला नहीं ले लिया तो मेरा नाम भी द्रोण नहीं है। अब द्रुपद से द्रोणाचार्य ने कैसे बदला लिया, कैसे उस अपमान जो द्रुपद ने द्रोणाचार्य का किया था उसका किस तरह से प्रतिशोध लिया, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।